चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आईं। अत्यंत ही कुटिल होने के कारण उन्हें लोगों ने नाम दिया कौटिल्य। चड़क पुत्र होने के कारण उनका नामकरण चाणक्य हुआ। दिखने में सीधे साधे किंतु कठोर और सहृदय व्यक्ति थे। दोस्तों, आज हम चाणक्य की नीतियों के बारे में कुछ बातें करेंगे। आचार्य चाणक्य धन का महत्व कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उससे व्यक्ति को अनेक कष्टों से छुटकारा मिलता है। कई आर्थिक समस्याओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, पर उनका यह भी कहना है कि परिवार में स्त्रियों का महत्व धन से कई गुना अधिक होना चाहिए। उनके मान मर्यादा की रक्षा से व्यक्ति की मान मर्यादा की रक्षा होती है। साथ ही व्यक्ति का अपना महत्व सबसे ज़्यादा होता है। अपने ऊपर आ पड़े तो सब कुछ त्याग कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। बुरे समय के लिए सूझबूझ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। धन को संचय करके बुरे समय के प्रति निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन बुरे समय में रक्षा नहीं कर सकता। धन वह वस्तु है कि कब हमारे पास है, कब नहीं है, कब आए और कब चला जाए। हमें अपने बुरे समय में धन संचय के साथ साथ सूझबूझ और समझदारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास सूझबूझ और समझदारी रहेगी तो हम कठिन परिस्थितियों में भी हमें किसी का भय नहीं रहेगा। इंसान को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहाँ सम्मान हो। व्यक्ति को वहीं जाना चाहिए जहाँ उसका आदर हो, जहाँ उसे मान सम्मान मिले, लोग अच्छे से व्यवहार करें, उसका आदर सत्कार करें। इंसान को जहाँ पर उसके जीवन के लिए आजीविका हो, कोई रोजगार हो, कोई काम हो, तभी उसे वहाँ पर ठहरना चाहिए। उस स्थान पर उसके परिवार के सदस्य हों और उसे परिवार के साथ साथ होना चाहिए, जहाँ पर उसके अपने मित्र हों और उसके विद्या प्राप्ति का साधन भी हो। उसे शिक्षा प्राप्त करने का वहाँ पर साधन हो, सुविधाएं हो, वहाँ पर व्यक्ति को रहना चाहिए। समाज और राज्य की 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। धर्म व्यापारी का होना आवश्यक है। वेदों के ज्ञानी ब्राह्मण, निपुण राजा, नदियों और वैद्य का महत्व स्थापित किया गया है। जिस स्थान पर ये 5 सुविधाएं न हो, वहाँ पर एक भी दिन नहीं बसना चाहिए। चाणक्य ने समाज की 5 अन्य आवश्यकताओं के बारे में भी बताया है, जो है आजीविका, व्यापार, दंड भय, लोक लाज और दान देने की प्रवृत्ति पर बल दिया है। आचार्य चाणक्य ने यह भी सीख दी है कि अच्छे नौकर, बंधु बांधव, मित्र और स्त्री को परीक्षा की कसौटी पर कसकर ही देखना चाहिए, फिर उन पर विश्वास करना चाहिए। चाणक्य जी ने कहा है कि सच्चे मित्रों की पहचान कैसे करें। चाणक्य जी के अनुसार सच्चे बंधु की पहचान कराई है। किसी असाध्य रोग से घिर जाने पर, दुखी होने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु का भय उपस्थित हो जाने पर, अभियोग से घिर जाने पर और किसी परिवारजन की मृत्यु हो जाने पर साथ निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बंधु कहलाता है, एक सच्चा मित्र कहलाता है। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है तो उसका निश्चित ही कार्य नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है एवं अनिश्चितता तो नष्ट होती ही है। चाणक्य ने कुल की श्रेष्ठता पर भी बल दिया है। चाणक्य कहते हैं कि शादी विवाह में स्त्री की सुंदरता नहीं, कुल की श्रेष्ठता देखनी चाहिए। नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर रिश्ता स्थापित नहीं करना चाहिए।
ये उचित नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राजकुलों पर हमारा अंकुश नहीं रहता है। वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों पर हमें आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, विष में से अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से सोने को, नीच मनुष्य से उत्तम विद्या को, दुष्ट कुल से सुंदर स्त्री को, रत्न को लेना चाहिए। हमें अच्छे विचारों को, अच्छे गुणों को ही लेना चाहिए तथा दोषों तथा अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। जिसका पुत्र वश में पत्नी आज्ञाकारी होती है, धन पर्याप्त होता है, उसके लिए तो इस संसार में ही स्वर्ग है। पुत्र तो वही है जो पिता का भक्त होता है। पिता वह है जो पुत्र का पालन पोषण करता है, जिस पर विश्वास करता है, और पत्नी वह जिससे सुख प्राप्त हो, जिसके पास वह सब कुछ है, वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। जो मुख पर तो चिकनी चिकनी बातें बनाते हैं और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ देते हैं, ऐसे मित्रों को तो त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह तो उस घड़े के समान है जिसके ऊपर तो अमृत लगा होता है, लेकिन उसके भीतर विष भरा होता है। कुमित्र पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। सुमित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि कभी वह रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो हमारे रहस्यों को जग जाहिर कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि मन के द्वारा विचारे हुए कार्य को वाणी के द्वारा प्रकट ना करे, क्योंकि मनन पूर्वक उसकी रक्षा करते हुए चुपके चुपके उसे कार्य में प्रेरित कर देना चाहिए और अपने लक्ष्य को बताना नहीं चाहिए।